हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सर सैयद अहमद खां 1857 की आज़ादी की जंग हारने की क्या मेन वजह बताते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर सैयद अहमद खां मुलाजमत के सिलसिले में बिजनौर में क़याम कर रहे थे। एक दिन अचानक इत्तला मिली कि मेरठ में हिंदुस्तानी फ़ौजों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी है। ख़बर नाकाबिल यकीन थी, लेकिन तस्दीक हुई तो उन्होंने अंग्रेज़ सरकार का साथ देने का फ़ैसला किया। सर सैयद अहमद खां नौकरी के सिलसिले में जब बिजनौर में रह रहे थे तो उस टाइम उन्हें खबर मिली कि मेरठ में हिंदुस्तानी फ़ौजों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी है। पहले तो उन्हें इस खबर पर यकीन नहीं आया, लेकिन बाद में यकीन आया। तो फिर उन्होंने सर सैयद अहमद खां ने अंग्रेज़ सरकार का साथ देने का फ़ैसला किया। बिजनौर के अंग्रेज़ अफसरों और उनकी बीवी बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में थीं। ये मुसल्लह होकर उनकी हिफाजत पर कमर बस्ता हुए। मुसल्लह यानी कि हथियार लेकर के उनकी हिफाजत करी इन्होंने। दिन रात कलेक्टर की कोठी पर पहरा दिया और चांद पर खेलकर उन्हें महफूज रखा। सर सैयद अहमद खां को यकीन था कि इस कशमकश में जीत अंग्रेज़ों की होगी। उनसे टकराकर हिंदुस्तानी खसारे में रहेंगे। इसके मुतअद्दिद असबाब थे, इसके कई सारे रीजन्स थे। हमारे हिंदुस्तानी क्यों खसारे में रहेंगे? क्योंकि इनके पास कोई इंतजामात नहीं थे। और कई सारे रीजन्स भी बताए हैं उन्होंने। हमारे हिंदुस्तानी खसारे में रहेंगे, इसके कई सारे रीजन्स बताए हैं। वो रीजन्स क्या हैं? वो ये हैं, सबसे बड़ा सबब ये कि अंग्रेज़ फ़ौज मुनज़्ज़म, तरतीब याफ्ता और जदीद असले से लैस थी। अंग्रेज़ फ़ौज जो थी मुनज़्ज़म यानी कि उसके पास तरतीब थी, उसके पास नए हथियार थे, लड़ाई के सलीक़े थे। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी के पास क्या था? कुछ नहीं था। ना उनके पास हथियार, ना लड़ाई का सलीक़ा। जिस हिंदुस्तानी फ़ौज से इनका मुकाबला था उसे ख़ुद हमारे मौरख़ीन ने फ़ौज ने गोल लिखा है। मौरख़ीन यानी कि हिस्ट्री लिखने वालों ने हमारी फ़ौज को, हिंदुस्तान की फ़ौज को, फ़ौज ने गोल लिखा। गोल क्यों लिखा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये लोग आज़ादी का मफ़हूम तो क्या समझते, इसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं थे। ये लोग आज़ादी का मतलब नहीं समझते थे, क्या चीज़ होती है आज़ादी, इनके समझ नहीं आती थी। और इस वर्ष से तो ये वाकिफ़ ही नहीं थे, तो वो कैसे लड़ सकते थे? जब इतना ही उन्हें जानकारी नहीं थी तो वो कैसे लड़ाई लड़ सकते थे? थोड़े से अनाज या खुराक के लालच में इर्द गिर्द के लोग शहरों में जमा हो जाते थे, अपने अपने हथियार लेकर के। कोई टूटी हुई तलवार लेकर के चला आ रहा है, तो किसी के पास बल्लम है, तो किसी के पास भाला। लड़ते कम थे, शोर ज़्यादा मचाते थे। तो ये थे हमारे हिंदुस्तानियों के हथियार, टूटी हुई तलवार, बल्लम, भाला, और मतलब शोर गुलो ज़्यादा, कुछ नहीं। लड़ाई तो सलीके से करने आती ही नहीं और शोर गुल और करते थे। और बाक़ौल सर सैयद अहमद खां, और सर सैयद अहमद खां बताते हैं, बहादुरी का ये हाल था, अगर भीड़ में से कोई आदमी ज़ख्मी होकर या मरकर गिर जाता तो सारी की सारी भीड़ भागती, और फिर अगर रस्सी बांधकर खींचो तो भी न थमे, भागे चले जाते थे, रुकते ही नहीं थे। और कुछ गुरु ऐसे भी थे जिनके पास तोपें थीं मगर उनके इस्तेमाल का सलीक़ा न था। और कई जगह ये देखने में आया कि सिर्फ़ 4 अंग्रेज़ सिपाहियों ने तोप पर कब्ज़ा कर लिया। इसके लिए ये तदबीर इख्तियार की जाती थी कि 4 मुख्तलिफ़ सिमतों से अंग्रेज़ सिपाही उल्टे लेट कर तोप की तरफ बढ़ते थे, करीब पहुंचकर उठ खड़े होते और दौड़कर तोप पर कब्ज़ा कर लेते थे। तो ये तरीका था हिंदुस्तानियों की लड़ाई लड़ने का। और ये हमारे हिंदुस्तानी ऐसी लड़ाई कैसे जीत सकते थे? ऐसे लड़के वो कभी नहीं जीत सकते थे, और वो हार गए ऐसी लड़ाई। और यही सारे रीजन्स बताए सर सैयद अहमद खां ने हिंदुस्तानियों की लड़ाई के हारने के। इसी तरीके के हम और भी बहुत सारी वीडियो लाएंगे। आप हमारी वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर हमारी वीडियो देखने के लिए।